आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो प्यार, खाने और उन यादों की है जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल सफ़र होने वाला है, तो चलिए इसे साथ महसूस करते हैं। सच कह रहा हूं, आज की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। सोचिए, डॉक्टर आपके पास आकर बस इतना कहे, आपकी माँ के पास बस 48 घंटे बचे हैं। वो शब्द कानों में गूंज रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया हो। एक पल में सब कुछ बिखर गया। मैं पागलों की तरह भागा कमरा नंबर 407। दरवाज़ा खोला तो देखा माँ लेटी हुई थी। महीनों के कैंसर ने उनके शरीर को एकदम तोड़कर रख दिया था। 3 दिन, पूरे 3 दिन से उन्होंने एक दाना नहीं खाया था। 2 दिन से एक लफ्ज नहीं कहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा, एकदम ठंडा पड़ चुका था, और मैं बस गिड़गिड़ा रहा था, माँ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। और तभी मेरी नज़र उनकी टेबल पर रखी एक पुरानी सी नोटबुक पर पड़ी। रेसिपी की नोटबुक। अरे ये तो वो ही थी पिछले 30 सालों से जो वो इस्तेमाल कर रही थीं। उसके पन्नों पर हल्दी के दाग थे, इलायची की महक आ रही थी, और ना जाने कितनी यादें थी उसमें। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और सीधा आखिरी पन्ने पर पहुंचा। वहां उनकी कांपती हुई लिखाई में कुछ लिखा था, बेटा, जब मैं चली जाऊं तो मेरी रेसिपी बनाना। मैं हर रसोई में तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, वो बस रूप बदल लेती है। और उसी के ठीक नीचे उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, दाल बनाओ, बस एक आखिरी बार मेरे लिए। सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है ना? पर उस एक लाइन में उनकी पूरी जिंदगी का प्यार समाया हुआ था। मैं बस भागा, आंखों में आंसू थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस घर की तरफ भागा। हाथ कांप रहे थे, प्याज काटा, तड़का वो भी जला दिया, और दाल में नमक भी ज्यादा डाल दिया। वो दाल एकदम एकदम खराब बनी थी, पर उस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने फटाफट उसे एक डिब्बे में डाला और वापस अस्पताल की तरफ भागा। ये एक दौड़ थी समय के खिलाफ। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा आखिरी मौका है। मैं हाफते हुए कमरे में घुसा और सीधा बोला, माँ, मैं तुम्हारी दाल लाया हूँ, देखो प्लीज, बस एक चम्मच खा लो। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। मैंने चम्मच उनके होंठों से लगाया, दाल की बस एक छोटी सी बूंद। उन्होंने उसे चखा और वो मुस्कुराई। और वो कोई मरीज वाली कमजोर मुस्कान नहीं थी, नहीं, वो मेरी माँ की मुस्कान थी, वही पुरानी, दिल को छू लेने वाली। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटा, ये एकदम सही बनी है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। फिर वो बोली, अब तुम अपने बच्चों के लिए खाना बनाओगे और मैं वहां रहूंगी, हर मसाले में, हर रेसिपी में, हर निवाले में। उन्होंने मेरा हाथ एक आखिरी बार जोर से दबाया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी बेटा। माँ का प्यार वो कभी खत्म नहीं होता। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुबह तक वो जा चुकी थी। लेकिन वो सही थी, उनकी बात सच निकली। पिछले ही हफ्ते की बात है, मेरी बेटी वो पहली बार दाल बना रही थी और उसने जला दी। बेचारी रोने लगी कि सब खराब कर दिया। मैंने उसे गले से लगाया और मेरे मुंह से ठीक वही शब्द निकले जो माँ ने मुझसे कहे थे, ये एकदम सही बनी है बेटा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हारी नानी ने मुझे सिखाया था। और पता है, उस एक पल में मुझे अपनी माँ की रसोई की महक आई, उनके गरम मसालों की, उनके प्यार की। वो आज भी यही हैं, मेरे साथ, मेरे बनाए हर खाने में, हर निवाले में। क्योंकि सच तो ये है कि एक माँ मरती नहीं है, वो तो कई गुना बढ़ जाती है। वो हर उस पीढ़ी में जिंदा रहती है जो उन्हें याद करती है। तो बस यही कहूँगा, अगर आपकी माँ आज आपके साथ हैं तो जाइए, उन्हें कसकर गले लगाइए, उनके साथ बैठिए, खाना बनाइए, उनकी रेसिपी सीखिए। क्योंकि एक दिन जब वो नहीं होंगी ना, तो यही छोटी छोटी चीज़ें, यही रेसिपीज आपके पास रह जाएंगी, और यकीन मानिए उस दिन यही आपका सब कुछ होंगी। तो मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास भी कोई ऐसी रेसिपी या कोई ऐसी याद है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?